नमस्कार प्रिय भक्तों, आप सबका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आइए भादो तीज पर सुनी जाने वाली सभी संकटों को टालने वाली देवी माता नीमड़ी की कथा का श्रद्धा भाव से श्रवण करते हैं। कजरी तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा के साथ माता नीमड़ी की पूजा भी की जाती है। क्या आपको पता है कि माता नीमड़ी कौन है और इनकी पूजा क्यों होती है? कजरी तीज का व्रत सुहागन महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। वहीं कुंवारी कन्याएं मनचाहा पति पाने के लिए ये व्रत करती हैं। कजरी तीज का ये व्रत भाद्रपद मास में शुक्ल पक्ष की तृतीया को किया जाता है। इस दिन निर्जला व्रत करने की परंपरा है। इस व्रत में मुख्यतः देवी पार्वती और शिव जी की पूजा ही की जाती है, लेकिन कुछ जगहों पर नीमड़ी माता की पूजा का भी रिवाज है। नीमड़ी माता की पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा है। मान्यता है कि नीमड़ी माता की पूजा संतान के लिए की जाती है। तीज का व्रत सुख और सौभाग्य के साथ सुहाग और संतान के साथ भी जुड़ा हुआ है। मान्यता के अनुसार नीम की डाली की नीमड़ी माता के रूप में पूजा की जाती है। नीमड़ी माता लोक देवी की तरह है। नीम की डाली को नीमड़ी माता का प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। नीमड़ी माता की पूजा के पीछे एक पौराणिक कथा चली आ रही है। संतान की सुरक्षा के लिए माता नीमड़ी की पूजा की जाती है। कैसे करते हैं माता नीमड़ी की पूजा? पूजा के लिए मिट्टी से दीवार के सहारे या फिर किसी बड़ी सी थाली में मिट्टी की पाली बनाकर उसमें नीमड़ी की डाली रोपी जाती है। फिर एक तरफ पानी डालकर पानी तालाब की जैसी आकृति बनाई जाती है। सुबह के समय इसे तैयार किया जाता है और शाम के समय महिलाएं सज संवर कर पूजा करने बैठती हैं। थाली में जो तालाब बनाया जाता है उसमें कच्चा दूध और जल डालते हैं। माता की पूजा में श्रृंगार के सामान को चढ़ाते हैं। नीमड़ी माता को ककड़ी, नींबू और कच्चे दूध के साथ सत्तू का भोग लगाया जाता है। इसके बाद माता नीमड़ी की कथा जरूर सुनी जाती है। पूजा के बाद चंद्र दर्शन कर उन्हें भी जल चढ़ाया जाता है। आइए अब संतान सुख की प्राप्ति के लिए नीमड़ी माता की व्रत कथा सुनते हैं। एक बहुत ही धनवान सेठ सेठानी थे, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। इसके लिए सेठानी ने भादो की कजरी यानी बड़ी तीज का व्रत किया और नीमड़ी माता से प्रार्थना की कि अगर उसे संतान हो जाए तो वह उन्हें 1.25 मण का सत्तू चढ़ाएगी। माता की कृपा से सेठानी को 9वें महीने में ही पुत्र की प्राप्ति हो गई, लेकिन सेठानी सत्तू चढ़ाना भूल गई। देखते देखते सेठानी के 7 पुत्र हो गए। पहले बेटे का विवाह भी हो गया और सुहाग रात में ही सांप ने पुत्र को डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। एक के बाद एक 6 पुत्रों की मौत शादी की रात ही होती गई। इसे देखकर सेठ सेठानी ने तय किया कि वह अपने 7वें बेटे का विवाह ही नहीं करेंगे, लेकिन गांव वालों के बहुत कहने व समझाने पर सेठ सेठानी ने बेटे की शादी दूर देश में करना तय किया। बेटे की सगाई के लिए सेठ बहुत दूर एक गांव गए। देखा वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थीं, जो मिट्टी का घर बनाकर तोड़ रही थीं। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। सेठ जी को ये लड़की बहुत ही समझदार लगी। खेलकर जब लड़की वापस अपने घर जाने लगी तो सेठ जी भी पीछे पीछे उसके घर गए। सेठ ने लड़की के माता पिता से बात करके अपने लड़के की सगाई व विवाह की बात पक्की कर दी। इसके बाद विवाह भी हो गया। बारात विदा हुई और लंबा सफर था। उस दिन कजरी तीज भी थी, इसलिए लड़की की माँ ने लड़की से कहा कि वह सत्तू व सीख दे रही है। रास्ते में कहीं पर शाम को नीमड़ी माता की पहले पूजा करना, फिर नीमड़ी माता की कहानी सुनना और सत्तू चढ़ाकर इसे ही खाना और सासू माँ के लिए भी लेके जाना। रास्ते में ससुर ने बहू से खाने के लिए कहा तो वह बोली, आज तो कजरी तीज का उपवास है, शाम को नीमड़ी माता का पूजन करने के बाद ही खाना खाऊंगी। एक कुएं के पास जब नीमड़ी नजर आई तो सेठ जी ने गाड़ी रुकवा दी। बहू नीमड़ी माता की पूजा करने लगी तो नीमड़ी माता पीछे हट गईं। बहू ने पूछा, हे माता, यह क्या, आप नाराज क्यों हैं? आप पीछे क्यों हट रही हैं? तब नीमड़ी माता ने उसकी सास की सारी कहानी उसे बताई कि वह किस तरह से सत्तू चढ़ाना भूल गई थी। बहू बोली, हमारे परिवार की इस भूल को आप क्षमा कर दीजिए माँ, मैं आपको सत्तू जरूर चढ़ाऊंगी। कृपया मेरे सारे
जेठ को भी वापस कर दीजिए और मुझे अपना पूजन कर लेने दीजिए। माता नववधू की भक्ति व श्रद्धा देखकर अति प्रसन्न हो गईं। बहू ने नीमड़ी माता का पूजन किया, चांद को अर्घ दिया, सातु पास लिया और कुछ ससुर जी को भी दे दिया। प्रातः होने पर बारात अपने नगर लौट गई। बहू से ससुराल में प्रवेश करते ही उसके सारे जेठ वहां प्रकट हो गए। सास बहू के पैर पकड़कर धन्यवाद देने लगी। तब बहू ने सारी कहानी अपनी सास को बताई और कहा कि माँ, अब अपनी भूल का सुधार करो और नीमड़ी माता को सत्तू चढ़ाओ। 12 महीने बाद जब कजरी तीज पर सभी बहुओं और सास ने मिलकर 7.25 मण का सातू नीमड़ी माता को चढ़ाया तो माता अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्हें सुख, समृद्धि और अखंड सौभाग्य का वरदान प्रदान किया। हे नीमड़ी माता, कथा कहने, सुनने, हुंकारा भरने वाले हम सब पर भी अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। हमारा सुहाग भी अखंड कीजिएगा, हमारी संतान को भी दीर्घायु कीजिएगा। बोलिए नीमड़ी माता की जय।